कीजिए। बुशरा बुशरा खरजत मिनल बैती व सॉरी बुशरा दखलत फिल बैती व अकलत अकलत ताआम। ठीक है, बिल्कुल सही है। वाकल अत्ताम। चलिए फैजान साहब, नेक्स्ट। नाइन्थ। सर हदीका का मतलब। आपने पुरानी वीडियो सुन ली है जिसमें आप नहीं थे? जी जी। चलिए नाइन्थ कीजिएगा। सर हदीका का मतलब। हदीका मतलब गार्डन, बाग। और विर्द विर्द अल विर्द। सर अल विर्द का मतलब क्या होगा? थोड़ा सा तेज बोलिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। क्या, किसका मतलब? अल विर्द वर्दा अगली जो वर्दा वर्ड है। वर्दा इज वर्दा इज रोज। रोज, गुलाब का फूल। लुकमान लुकमान दाखिला अल हदीका ठीक है, व दाखिला नहीं बल्कि दखला। दखला अल हदीका, बिल्कुल थोड़ा दखला तेज बोलिए, माइक के करीब कीजिए वो थोड़ा सा। लुकमान दखला अल हदीका ठीक है। व कौतफा। फतत अल फतफ ठीक है, अल विर्दा। अल वर्दा। चलिए हमारा नेक्स्ट। अना जालिसु इलल मदरसा व अक़लु फिल फस्ल। जालिसुन क्यों कर रही हैं? जलसा जलसा। जलसा, ओके सर। लेकिन इला आ रहा है अगर, तो जलसा नहीं बल्कि जहाबा ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर अला होता, लेकिन फिर भी नहीं होता, अला ऑन द स्कूल हो जाता, तो जहाबा ही रहेगा बेटा। इला है ना, टू है। आई सिट टू द स्कूल, कोई सेंटेंस सही नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो आई वेंट टू द स्कूल, ठीक है ना। तो यस। अना जहाबा इलल मदरसा, सॉरी जहाबा भी नहीं होगा, अना के साथ क्या होगा, आप बताइए। ज़हबू। नहीं, सर पेश आएगा इतना मालूम है। ता पे पेश आ गया, ज़हबतु। जहाब टू, ठीक है ना। अना जहाब इसमें टू ही इलल मुझे बोलिए। यही जो है पेश, ये इतना मालूम पड़ जाता है कि पेश लगाना है, पर ता लगाना है नहीं लगाना है, इसमें बहुत अभी तो जितना हमने पढ़ा कंफ्यूजिंग है है। सिंगुलर वाला, सब में ही ता लग रहा है सिवाय ही वाले के। सब में ता लग रहा है। जहाबत, जहाबता, जहाबती, जहाबतू, सब में लग रहा है, सिर्फ ही के अलावा। अना जहाबतु इलल मदरसा थी, और आगे क्या कहा आपने? अ, अक़लु फिल फस्ल। फिर अकलू। अच्छा, मीनिंग बताइए। अकल अकल तू फिल फस्ल अकल तो फिल फस्ल क्या मतलब हुआ? एंड एट इन द क्लास। चलिए ठीक, बेहतर। ओके, यस। या नेक्स्ट कीजिए। ओके सर। المدرس المدر المدرسة दोनों में आप बार बार गड़बड़ कर المدرسة रहे हैं। मुदर्रिस टीचर के लिए मुदर्रिस, और स्कूल के लिए मदरसा। المدرس بحوار सर बहवार बिजवारी अच्छा मतलब बिसाइड, बिसाइड बगल में। सर अरबिक में स्टैंड के लिए कोई क्या होता बताएगा है? स्टैंड के लिए क्या आता है? वक़फ़ा। वक़फ़। वो वेरी गुड। المدرس وقف بحوار फिर मैंने कहा जी में, फिर भी हाँ कर रहे हैं आप दोबारा से। ओके सर। बिजवारी। बजवार बजवारी अलसबूरती व नजर अलल अलतलाब। इला तुल्लाब, तुल्लाब ट्रांसलेशन कीजिए। Sir, the teacher is standing beside the blackboard and looking to the student. ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट? The teacher was standing beside the blackboard and was looking to the children. ठीक है, चलिए लाल साहब। अल तिलमीजा
जलस शजरा ऋणी की वर्ब भी है क्योंकि वर्ब आ चुका है ऑलरेडी। कोई ऐसा वर्ड जिसका माना ना पता हो आपको। तिलमीज यानी बच्चा होता है, जलसा मीन्स बैठा, स्टैंडिंग, सिटिंग। बैठा। ठीक है, तिलमीज मतलब स्टूडेंट। बच्चा कौन? पढ़ने वाला बच्चा। तिलमी स्टूडेंट, स्टूडेंट आर सिटिंग Sat under the shadow of the tree. अलल जल्लत जल जलल शजरी जिल शजरती। शजरी, तहता रहेगा, अला नहीं, अंडर। तहता, ऑन द शेडो ऑफ द ट्री थोड़ा सही नहीं लग रहा है। अंडर द शेडो ऑफ द ट्री। बुशा साहब नेक्स्ट कीजिएगा। सलमा टुक द पेन। टुक आखजत सलमा आखजत अल कलम व कतबत अल दरस। सलमा took the pen and wrote the lesson. आपको अपने बारे में बोलना हो, आई टुक द पेन एंड रोट द लेसन। I took ana अखस्तु अल कलमु व कतबु अल दरस। अखस्तू ठीक था, लेकिन लिखने वाले में थोड़ा मिस्टेक किया आपने। कतबु कतब तू, कतबतु। ओके, कतब तू दरसा, तू लग जाएगा। ऐसे उमर नेक्स्ट कीजिएगा 14। खालिद सर, जीप का क्या मतलब है? सॉरी सॉरी, जीप। जईब जईब, जी सर। जेब 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 जेब, अच्छा, जेब। जईब जेब, हाँ हाँ। जेब, हाँ। खालिद केप्ट सर, केप्ट को क्या बोलते हैं? कैप्ट के लिए कोई बताएगा? बताइए हमारा। नहीं सर, मैं टुक वज़अ। अच्छा, खालिद वضعت कलम फिल जीब जईब। खालिद वज़अ कलमहु फिल जैब, क्या मतलब हुआ? खालिद केप्ट द पेन इन हिज पॉकेट। ठीक है, अगेन आप भी आज ही फिर उमर आवाज रिपीट हो रही है। आपने हेडफोन लगा रखा है? नहीं सर, प्लीज लगा लीजिए अगर हो तो। चलिए, हमारा नेक्स्ट कीजिए 15। ذهبت إلى الحديقة. ذهبت सर, ذهبت यानी लिखना ना? ज़हाबत नहीं, कोई बताएगा? went, वेरी गुड, जाना। जाना। सर, हदीका का मतलब? अभी बताया था, फैजान साहब बताएंगे आपको। मैंने फैजान साहब को बता दिया था। गार्डन। सर मैं गार्डन, बताऊं? पार्क, गार्डन। Going إلى حديقة. गोइंग इज पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस, Present tense. बट वी आर Goes. गोज भी प्रेजेंट है। वेंट, Eh? Went बट to हु the वेंट? garden. आई, यू, शी, ही, हु वेंट? सर, कुछ है ही नहीं उसमें। अच्छा, कुछ है ही नहीं, ठीक है। ज़हाबत अगर आप पढ़ेंगी तो होगा शी वेंट, हालांकि ये शायद ज़हाबतू होगा, ज्यादा बेहतर होगा। ज़हाबतू, आई वेंट, ज़हाबतू। अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है आपको हमारा? ज़हाबतू आई वेंट इलल हदीका। I went to the garden ठीक है, and एंड bim सॉ इट्स and व्यू। uh, सर नहीं समझ आ रहा। सॉ के लिए कोई बताएगा? लायरा साहब बता रही है। नजारा, कुछ ऐसा ही था। अगेन सही, बिल्कुल सही है। नजरा कैसे बनेगा? आई सॉ। नजर तू। ठीक है, अच्छा, ये एक और वर्ड यहाँ पे आ सकता है जो मुझे ज्यादा सही लग रहा है। फरिहतु बिमंजरिहा, आई बिकेम हैप्पी विद इट्स व्यू। बा लगा भाई, क्योंकि चलिए ठीक है, अगले एक्सरसाइज पे आते हैं।
ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अरबिक, तर्जुमा अल जुमल अल आतियता इला अल अरबी, आने वाले सेंटेंस को अरबिक में ट्रांसलेशन करना है। हाँ, ओके, यस सर यस बोलिए सर उषा ये साहब। लास्ट वर्ड जो था उसका मीनिंग क्या था? बी इसमें मुनजिर हा, इसमें 3 वर्ड है, मतलब ठीक है ना। एक बा है जिसका मतलब प्रीपोजिशन है, विद के माने में अच्छा बा प्रीपोजिशन, और मंजर, मंजर किसे बोलते उर्दू में बोलते हैं ना मंजर, क्या बेहतरीन मंजर है, अच्छा अच्छा नजारा, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, और ये नजारा, हा ठीक है। लौट रहा है हदीका की तरफ, बिमंजर हदीका आई द व्यू ऑफ द गार्डन, ठीक है। चले अफान कीजिए। ओके, शुक्रिया। Uh, Hamid entered the house. Uh, Hamidun dakhala fil bayt. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बुशरा साहब सेकेंड। She stood near the table. Uh, هي وقفت uh, in the uh, المكتب. ठीक है, बस आपने वर्ब में मिस्टेक किया है, वकफ्ता नहीं रहेगा, एक बार सर फिर सिर्फ वर्ब को बताइए। वक़फ़ सर वकफत वक़फ़त, ओके। साकिन रहेगा, हमारे यही बता रही थी आप, यस सर। ठीक है। वकफत साकिन हो जाएगा, वकफत। चलिए ठीक है फैजान साहब, वक़फ़, थर्ड। ओके। You ate the food. Anta ठीक है akalta atam. ठीक है, बिल्कुल सही, अंत अकलता अत्ताम। चलिए उमर नेक्स्ट। सर लास्ट सेंटेंस में एट द फूड के लिए अकल था, अकल था, अकल एंड फूड, फूड के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्ड? ताम लगाए ना, अत्ताम, तामा। ताम मतलब फूड, खाना, ठीक है। चलिए उमर। Yes, sir. I plucked the flower. أنا ठीक है, अना के बाद उमर, आर यू देयर? आपकी आवाज नहीं आ रही उमर। यह है, आप ट्राई कीजिए फोर्स, उनका शायद डिस्कनेक्ट हो गया कुछ। सर मुझे नहीं पता। किसका मतलब नहीं पता आपको? सर प्लग्ड एंड फ्लावर। बता रही हैं बुशरा साहब आप? जी सर। जी, अना वक़फ़्तु अल ज़हरा। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, वकफ तो मतलब स्टैंडिंग होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसे मिलता कतफ़्तु, जुलता है। हाँ कतफ तो ठीक है, कतफ, कतफ़्तु। अना कतफ तो जहरा, आई प्लग द फ्लावर। और स्पेशली बुशरा साहबा, रोज के लिए स्पेशली क्या आता है? रोज के लिए सर वर्दा। वर्द। अफान कुछ पूछ रहे हैं? यस सर, अगर हम लोग बोले अना कतफ्तु जहरतुन, अल ना लगाए तो क्या होगा? कोई मसला नहीं होगा, तब कोई स्पेसिफिक फ्लावर नहीं होगा, कोई भी फ्लावर हो सकता है। जहरतुन नहीं होगा, लेकिन जहरतन ही होगा, जबर तो रहेगा अपनी जगह, जबर नहीं चेंज हो पाएगा। हाँ, बगैर अलिफ लाम लगाए आप जहरतन बोल सकते हैं, मैंने कोई भी फूल तोड़ा, ठीक है ना। तो सर जबर क्यों आएगा, दो जबर? जबर इसलिए आएगा कि अभी आप आगे पढ़ेंगे, जब भी कोई वर्ब होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ अगर आप समझ पाए तो। एक मिसाल देखिएगा, ज़रबा खालिदुन, खालिदुन, और ये बहुत अहम है सबके लिए समझना, राशिदन। ज़रबा का मतलब होता है मारना, ठीक है। खालिद ने राशिद को मारा, खालिद ने राशिद को मारा। जब भी कोई वर्ब होता है तो उसका कोई एक्टर होता है, काम करने वाला होता है, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट पेश की हालत में होता है अरबिक में, और कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसपे काम का इफेक्ट पड़ रहा होता है, काम का असर पड़ रहा होता है, वो जबर की हालत में होता है, ठीक है ना। यस सर। सेम सेंटेंस को अगर मैं सेम ऐसे लिखा हुआ है और मैं बोल दूं ज़रबा खालिदन राशिदुन, तो मतलब उल्टा हो जाएगा, तो क्या मतलब होगा? राशिद ने खालिद को मारा। राशिद ने खालिद को मारा। इसीलिए एक मिसाल कुरान की लिखी जाती है कुछ कुरानों में, जहाँ जिसमें तजवीद अजीज बहुत अच्छे से लिखा रहता है, उसमें आपको कुछ जगहों पर लिखेगा एहतियात लिखा हुआ दिखेगा कि यहाँ पे एहतियात करना चाहिए।
वइद इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, इब्तला का ठीक है। मतलब आजमाना, वइद इब्तला इब्राहीम रब्बुहु मतलब है इस आयत का, और जब आजमाया, टेस्ट लिया इब्राहिम को उसके रब ने। अगर आपने गलती से ऐसे पढ़ दिया नऊज़ वइद इब्तला इब्राहिम रब्बहु, तो नऊज़ मतलब हो जाएगा कि जब इब्राहिम ने अपने खुदा का टेस्ट लिया। पूरा सीक्वेंस सेम है, बस आपने जबर जेर पेश चेंज किया। तो मालूम यह हुआ कि जब भी वर्ब होगा तो उसका जो काम करने वाला होगा वो पेश की हालत में यानी रफा की हालत में होगा, और जिस पे काम का इफेक्ट पड़ रहा होगा वो जबर की हालत में यानी नसब की हालत में होगा। कतफ्तु ज़हरा था, मैंने तोड़ा, किस चीज को तोड़ा? फ्लावर को तोड़ा, फ्लावर पे काम का इफेक्ट पड़ रहा है तो वो आपका पेश वाली हालत, जबर वाली हालत में हमेशा होगा। ओके सर। चलिए यही फिफ्थ कीजिए, तो मैं click कर दूं? फिफ्थ कीजिए। सर मैं ओके। सलमा कतबत अल सर लेसन के लिए क्या होता है? कोई बताएगा लेसन क्या? लेसन दो। हर उसके स्टार्टिंग में आ रहा है ये, कम से कम 10 बार आ चुका है। अदरसुल आशिर, 10वां लेसन। अल अल आश अदरसा, अल दर्स अदरस। अदर्स सलमा कतबत अदरसा, आपको बोलना हो, अगर मुझे आपको बोलना हो आई रोट द लेसन। अना कतबा अल दरसा। अना, अना का क्या बोला आपने? सर अना कतबा कतब अल दरसा कतब अल बताइए हमारा दरसा। क्या करेक्शन कर रही हैं आप? कतबतु। करा दो, बुशा साहब आप ये बता रही थी। जी सर, कतफ्तू। तू रहेगा, ठीक है ना? आई के लिए है, जब भी हम कुछ बोलेंगे तो ये लोग हमको बता रहे हैं कि तू रहेगा, तो तू ये ध्यान में रखिएगा, कतब तू अदरसा। ठीक है, लाइन साहब कीजिए नेक्स्ट। Khalid went to the school. Khalid zahaba ilal madrasata. मदरसती, इला प्रीपोजिशन अपने बाद वाले पे जेर देता है, हमने पढ़ रखा है। Sorry. Yes sir. Ilal अफा नेक्स्ट कीजिएगा। madrasati. अफान। You took the pen. Anta anta अखस्ती अलकलम। अब अगस्ती तो आप सही बोल रहे हैं, आसान वाला गलत कर दे रहे हैं, अंत क्यों हो जाएगा? यू है ना, अंती अंती, अंती सॉरी। अंती अखस्ती अलकलम, अंती अखस्ती अलकलम। चलिए ठीक है, ये सब हमारा नेक्स्ट कीजिए बेटा। Yes, sir. The butcher cut the meat. Sir, butcher को क्या बोलते हैं? शायद बुचर होता है और ये कसाई के लिए होता है। बुशा साहब क्या सर मैं सही कसाई बोल को। रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन? बुचर। बुचर, बुचर रहेगा ना? जी सर। ठीक है, हमारा बुचर रहेगा। द बुचर कट द मीट। तो सर कसाई के लिए आपको मालूम है क्या आता है? नहीं सर। कोई बताएगा? लाल साहब बता रही हैं? Uh, कोई बताए? Kasab. कस्साब। सर ठीक, अल कसाब। वेरी गुड, अल अल कस्साब। अल अब ये मत कसाब। कहिएगा कि मीट का मतलब भी नहीं पता मुझे। सर अल्लाह। ठीक है चलिए, अल कस्साबू, ठीक है। कसाबु कट कता कता कताता नहीं नहीं, कता, कता ठीक है। कता अल्लामा। अब आप भी दिमाग पे जोर दे के बताइए, कताता कब होगा? कताता जब फीमेल होगा। नहीं, कता इसको कता उस, उसको उससे याद रखिए, अंता से, अंता के साथ कताता, यू के लिए। अंता का मतलब क्या होता है? यू और अंती का मतलब? यू फीमेल। वही फर्क उसमें भी होगा, कताती हो जाएगा फीमेल के लिए और कताता हो जाएगा मेल के लिए, यू के लिए, ठीक है ना? अब याद रहेगा थोड़ा सा। यस सर। अगर आप सुनते रहिएगा, लिसनर है तो ऐसा मतलब नहीं कि आप मोबाइल साइड में रख के बैठ जाए। चलो विशा साहब नेक्स्ट, नाइन्थ। स्वाद played with a ball. स्वाद लाइब लाइब लाइबत। लाइब्बत सॉरी अच्छा, आपको लाइब्बत। लड़का लग रहा है, ये लड़की है, स्वाद लड़की का नाम है आप। लड़की स्वाद, अच्छा ओके। स्वाद लाइब्ती बिल कुर्रा।
लाइब थी तब बोलेंगे जब आप स्वाद से एड्रेस कर रही होंगी। स्वाद तुम खेलती हो, सॉरी, तुमने खेला, लेकिन यहाँ हम थर्ड पर्सन के तौर पे बना रहे हैं, तो लाइब थी नहीं, क्या अच्छा। रहेगा? लाइब्त, जो लाइबत। जो नाउन। लाइबत, लाइबत बिलकुर्रा। चलिए ठीक है, बिल्कुल। उमर आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, देखिए अभी आवाज आ रही हो तो टेंथ पढ़िएगा। ये सर नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल है। आई स्टूड बिफोर द डोर। अना वाकिफ, अना वाकिफ। सर बिफोर को क्या बोलते हैं? अगर ये बिहाइंड वाला बिफोर है तो खल्फा, और अगर इन फ्रंट वाला है तो अमामा। अना वाकिफुन अमामतुल अमामा अमामा अलबाब। अमामा लो। सेंटेंस आपका सीखे, लेकिन हम लोग अभी वर्ब से सेंटेंस बना रहे हैं, नाउन से नहीं। तो अना वक़फ़तु, वक़फ़तु। ठीक है ना? जी सर। अना वक़फ़तु अमाम अलबाब। चलिए जी ठीक है, सर। ये सब हमारा नेक्स्ट कीजिएगा। क्या? नेक्स्ट कीजिए। हुआ ज़हब इलल मदरसा। He went to the school. और शी होता तो हिया ज़हब हिया ज़हबत इलल मदरसा। ठीक है, बिल्कुल। यह है, नेक्स्ट कीजिए बेटा, सेकंड। Okay, so أنت أخذت قلم. सर अखज़त फिर क्या कोई मतलब बताएगा होगा? अखस्ता? अखज़ ब्रदर. लेना। टुक। सही बताया, लेना, बिल्कुल सही है। अंत अखज़्तल कलम, यह है क्या मतलब हुआ? सर मुझे कोई अखज़त भी नहीं समझ में आया, किसी ने लेना, बोला टुक लेना। लेना. ओके. أنت أخذت قلم. You took the pen. ठीक है, बिल्कुल सही है। यस, लाल 7x। अंती जलस्ती फिल बैती। यू सेट यू सेट इन द हाउस। ठीक है, बिल्कुल सही। फैजान साहब नेक्स्ट कीजिएगा। अल वलदु क़ता अल लहम। हम्म। फादर कट द मीट। आप कंफ्यूज से पहले भी होते हैं, वालिद है फादर, वलद इज अल वलद बॉय कट द बॉय, मीट। द द बॉय बॉय कट द कट द मीट। मीट। और अगर आपको बोलना आई कट द मीट, बकरी तभी गुजरी है। अना क़तातु अल हल। क़तअतु अल-लहमा, अल-लहमा। चलिए अल्लहम, ठीक। अल्लहम। यस, बुशरा साहब नेक्स्ट। सर साजिद वज़ाअ फिल महफिजा। साजिद पुट इन द बैग। ठीक है, ये हु को छोड़ भी दिया आपने पढ़ने में भी और ट्रांसलेशन में भी। हु किसके लिए? पुट इट इन द बैग। पुट इट इन द बैग। अब ये लहम के सामान लिए के है। लिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा फ्रेंड। वज़अ अल-लहमा फिल महफ़ज़ती, साजिद पुट इट इन द बैग। चलिए ठीक है, ओके। अफान नेक्स्ट कीजिएगा। ज़ैनबु कतबा कतबा अद-दर्स। ज़ैनब wrote the lesson. ठीक है, बिल्कुल सही है। यस, नेक्स्ट कीजिए उमर। सर कौन सा वाला? सेवंथ। बुशरा खरजत मिनल बैती व वक़फ़त इंदल बाब। कोई नया वर्ड है? Bushra exited from the house and stood in front of the gate. नहीं, behind the नियर, gate. नियर द गेट। Near, अच्छा आइंदा, हाँ, near the gate. यह नेक्स्ट कीजिए। ओके सर. ज़ैनब कतबत नहीं नहीं, द. कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। आपने एक छोड़ दिया था क्या? नहीं, हो गया था बेटा, वो एट्थ करना है। ओके. हामिद अकल अल तालम. हामिद. सर
दोनों के मतलब, हामिद के बाद मुझे दोनों का मतलब नहीं पता। अकला का मतलब खाना, टू ईट। हाँ। तालम, ताम, ताम का मतलब, खाना। हामिद एट फूड, हामिद एट फूड, ठीक है। हामिद एट एट फूड, द फूड। ठीक है। हमारा नेक्स्ट कीजिएगा। अखवा खालिदा ऐसे पढ़ेंगे खालिदु इसको, अखूहु खालिदुन। अखूहु खालिदुन कुरआ करा, क़रअ दरसा। ठीक है ठीक है ठीक है। सर अखू का मतलब ब्रदर ना? हिज ब्रदर। हिज ब्रदर, हिज ब्रदर खालिद रोट। सर रोट नहीं, क़राअ का मतलब किरात किसे बोलते हैं हम? किरात, रिसाइट, रिसाइट या रीड, रिसाइट द लेसन ठीक है। चलिए ठीक है। या रीड। और एक सेंटेंस बनाने की कोशिश रेड। कीजिएगा। डिड यू, डिड यू रीड द लेसन, किसी से अगर हमें लड़के से सवाल पूछना है। सर डिड को क्या बोलेंगे? कोई अलग से वर्ड नहीं, बस वही जो क्वेश्चन के लिए हम लाते हैं वो ले आएंगे। क्या लग, क्या क्वेश्चन लाते हैं हम? अंता। अंता, ठीक है। सर क्या बोले थे आपने क्वेश्चन? डिड यू रीड द लेसन? हाँ, अंता ठीक है। क़रअत दरसा। खरा था, नहीं नहीं जैसे सर, एक अंता वैसे ही खरा था। अंता क़रअत खरा था ऐसा। दरसा। चलिए ठीक है। यस फैजान साहब नेक्स्ट। أنت أخذت القلم وكتبت به. कोई नया वर्ड है? You नहीं नहीं सर. You took pen and his book. कतबता, यू रोट, यू रोट विद इट, ठीक है। And you बिही wrote. विद इट, ठीक है। Yeah. चलिए एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, आई थिंक इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है। मैच द फॉलोइंग, हमारा इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दीजिएगा। अ, अगला लेसन इंशाल्लाह कल स्टार्ट करते हैं। हमारा डन, यस सर। ठीक है। लेसन नंबर 10, जरा सा इसको मैं बता देता हूँ आपको, इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। अभी हम पास्ट टेंस ही पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस तीन तीन लेसन में डिवाइड है। अभी हमने सिर्फ सिंगुलर्स को पढ़ा है। अब लेसन 10 में हम डुअल्स को पढ़ेंगे, यानी तुम दोनों गए, हम दोनों गए, वो दोनों गए, वो दोनों गई, तुम दोनों गई, हम दोनों गए। तो दो दो वाले तीनों तीनों पर तीनों जो है पर्सन, मतलब उसको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन उसको हम देखेंगे। और उसको देखेंगे किस क्या क्या चेंजिंग आएगी। सारी चेंजिंग एंडिंग में ही आएगी, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग आएगी, एक एक वर्ड बदलेगा बढ़ेगा, बस और कुछ नहीं होगा। बेसिक वर्ब वैसे ही रहेगा। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में इसको करते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जरा आज हमारे पास 7-8 मिनट बाकी है, तो हदीस का काम थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए जरा यह तर्जुमा कीजिए हदीस नंबर 18। सर मैंने ये वाली कब तक आप हदीस पूरा महसूस करते रहेंगे, बताइए कब कब कर रहे हैं आप तो इससे बिजी नहीं है, आप तो पढ़ाई की एज है आपकी तो बिल्कुल। और छुट्टी सर भी चल रही मैंने, है आजकल। नहीं सर मैंने स्कूल सर 8 तक है मैं, ना छुट्टी आपकी? सर मैंने क्या किया मैं सुन नहीं पाया, मैं क्या कहा आपने? थोड़ा तेज बोलिए। मैं 20 तक रिवाइज कर रहा था, उसके बाद नहीं याद कर पाया। 20 तक, ठीक है। मैं उसमें से पूछता हूँ आपसे, कोई मसला नहीं है। 20 तक किया है आपने, ये वाला कीजिए, 22 कीजिए। सर सिल्लतु, सर ये सिल्लतुर रहीमी तजीदु फिल उम्र। ओ क्या, तुम तजीदु फिल सिला रहमी, सर सिला रहमी से उम्र बढ़ती है। ठीक है, तो आपने रट लिया है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि वर्ड टू वर्ड याद कीजिए। यस अफान, अफान पूरा रिवीजन है आपका? यस सर। कीजिए 18। इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्किन तमरतिन।
आग से बचो, यहाँ तक कि तुम्हें खजूर की टहनी भी वो सदका करना हो। हाँ, ये तो मफहूम है। अगर वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करेंगे, अगरचे खजूर की टहनी से, बस सदका वगैरह का वर्ड हदीस के अल्फाज में मौजूद नहीं है। हमारा कुछ पूछ रही है, टुकड़ा ओके होगा सर। ना, क्या कह रही है? खजूर का एक टुकड़ा होगा टुकड़ा, ना। टुकड़ा, हाँ टुकड़ा, टहनी नहीं, टुकड़ा, ठीक है। ओके, यस फैजान साहब, कुछ रिवीजन कर पाए? नहीं सर, है, यस और नो? नहीं कर पाए सर। नारब साहब कीजिएगा हदीस नंबर 20। नारब साहब कर रही है हदीस 20। जुइलत जुइलत कुर्रतु आईनी फिर सलाती। जुइलत मेरी आंखों की ठंडक नमाज नमाज में है। ठीक है, मेरी आंख के लिए क्या वर्ड है? कुर्रतु इंदी, कुर्रतु इंदी, नहीं, अंदी। आई नहीं है बस। कुर पूरा मतलब ठंडक, पूरा तो मतलब ठंडक, आई नहीं करा था बस इसके लिए। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा, बाकी जिन लोग का थोड़ा सा कमजोर है। उमर, आपने किया रिवीजन बेटा? रिवाइज किया उमर? जी सर। जी सर। जरा ट्राई कीजिए हदीस नंबर 19। सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली। अ, सर, सलाद अपनी आंखों की ठंडक है। हम्म, कह रही है हमारा। Yes. तुम उसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते थे। देखते हो के लिए क्या वर्ड है? रअयतु। चलिए, उमर कर लीजिएगा रिवाइज को, हाँ प्रॉब्लम कीजिएगा अगर कुछ लिखना है तो। आगे चलते हैं, हदीस नंबर 17 आज हम लोग करने जा रहे हैं। इन अल्लाह रफीकुन, बहुत आसान सी हदीस है। बेशक अल्लाह, इन्ना मतलब बेशक, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, रफीकुन, रफीक हम दोस्त को भी बोलते हैं, रफीक उर्दू में भी और अरबिक में भी। मीनिंग, असल लिटरल मीनिंग होता है नरमी करने वाला, क्योंकि दोस्त अपने दोस्त के लिए नरमी करता है, इसलिए उसका नाम रफीक रख दिया गया। वरना लिटरल मीनिंग है नरमी करने वाला, यानी सॉफ्ट माइंडेड या सॉफ्ट कैरेक्टर वाला। इन अल्लाह रफीकुन, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है। युहिब्बु, वो पसंद करता है, वो मोहब्बत करता है, अर्रिफ्का, नरमी को। इन अल्लाह रफीकुन, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है, युहिब्बुर रिफ्का, और वो नरमी को पसंद करता है। क्लियर है? The difference between Yes. Rafiq and Rifq is the same difference which is between driver and drive. Rifq is something नरमी, एंड रफीक जो वो कर रहा है, जो इंसान वो कर रहा है या जो जात वो कर रही है, उसको हम रफीक बोलेंगे। तो वो एक तौर से करने वाला है रफीक, और रिफ वो चीज है। अल्लाह रफीक, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है, युहिब्बुर रिफ्का, और वो नरमी को पसंद करता है। हदीस नंबर 16, ला याकुलन्ना, अकला आपने अभी पढ़ा है, वर्ब अकला का क्या मतलब था, कोई बताए? आना। खाना। ला खाना सर। याकुलन्ना, यहाँ पे ऑर्डर वाला है, ला याकुलन्ना, ना खाए हरगिज। न, ये जो नून तनवीन नून तजदीद के साथ लगता है, ये बात में जोर पैदा करने के लिए वर्ब था ये। ला याकुल, ला याकुलू, ना खाए, ला याकुलन्ना, हरगिज ना खाए। हरगिज का माना नून से ऐड हुआ, हरगिज ना खाए, अहादुन, कोई भी। सूरह इखलास में हमने पढ़ा था, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, नहीं है उसके बराबर कोई भी, है ना। कुफुवन अहद, कोई भी, एनीवन, एनीबॉडी। ला याकुलन्ना, ना खाए, अहदुन, कोई भी, ठीक है ना, ना खाए कोई भी, मिन कुम, तुम में से, मिन यही फ्रॉम वाला है, प्रीपोजिशन, मिनल जिन्नति वन्नास वाला, जिनों में से और इंसानों में से, कुम मतलब तुम्हारे। ला याकुलन्ना अहदुम मिनकुम, हरगिज ना खाए, अहदुन, कोई भी, मिनकुम, तुम में से कोई भी ना खाए, बिशिमाली ही, इसमें तीन वर्ड है, बा प्रीपोजिशन, शिमाल हम बोलते हैं उल्टे को, और ही मतलब उसके। अगर आपको उर्दू के डायरेक्शन याद है तो उसमें भी हम नॉर्थ और ईस्ट को शिमाल और जुनूब बोलते हैं, उससे मिलता जुलता वर्ड है। लेफ्ट के माने में
हम लोग शिमाल का वर्ड यूज करते हैं, और उल्टे हाथ को भी शिमाल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, शिमाल, ठीक है ना। ला याकुलन्ना, हरगिज ना खाए, अहदुन, कोई भी, मिनकुम, तुम में से, बिशिमाली ही, अपने उल्टे हाथ से का तर्जुमा बा से आया, अपने का तर्जुमा ही से आया, जो हमने कहा किताबहू उसकी किताब, शिमालहू उसका उल्टा हाथ। ला याकुलन्ना अहदुन मिनकुम, तुम में से कोई भी हरगिज अपने उल्टे हाथ से ना खाए, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो हमें सीधा से खाना खाना चाहिए। ठीक है, कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है। यस, बोलिए। तो इसका मतलब हमें उल्टे हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए। आप बिल्कुल नहीं खाए, हरगिज खाना, हरगिज नहीं खाना चाहिए। अगर आप पूछे हमसे इसकी मीनिंग बताओ तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम में से कोई शख्स फिर मैं ये भी पूछूंगा ना कि याकुलू का मतलब क्या है, अहदुन का मतलब क्या है, शिमाल का मतलब क्या है, वो भी पता होना चाहिए ना। हम लोग अरबिक सीख रहे हैं, हम लोग हदीस नहीं से पढ़ रहे हैं। तो फायदा क्या होगा, अहदुन यहाँ पे आपने याद कर लिया तो कहीं और पे आएगा तो आपको मालूम रहेगा कि इसका मतलब ये होता है, वरना पूरा आप रट के आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस जबान को हमारे लिए आसान से आसान कर दे, इसका पढ़ना